दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेता मनहर देसाई के बारे में, जो हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम रह चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये गुमनाम हो चुके हैं। आज हम आपको इस गुमनाम कलाकार के बारे में बताने वाले हैं। अभिनेता मनहर देसाई गुणसुंदरी, मंगलफेरा, मदहोश, चंद्रमुखी और बंजारिन जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस बेहतरीन अभिनेता का जन्म मैल्कम अल्फ्रेडो देसाई के रूप में 3 अगस्त 1917 को बॉम्बे में अहमदाबाद के एक गुजराती ईसाई परिवार में हुआ था। उनका परिवार देश भर में अलग अलग जगहों पर चला गया, क्योंकि उनके पिता एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिन्हें अक्सर अपने काम के सिलसिले में स्थानांतरित किया जाता था। अच्छे दिखने वाले मनहर का अभिनय के प्रति जुनून कम उम्र में ही स्पष्ट हो गया था। 13 साल की उम्र में वो अभिनेता बनने के लिए घर से भाग गए थे। वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वापस लौटे और मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। इसके बाद परिवार बॉम्बे आ गया। 15 साल की उम्र में वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्सुक थे। एक अवसर तब आया जब देसाई परिवार के लिए छोटे मोटे काम करने वाले बढ़ई को जाने माने प्रदर्शक और डिस्ट्रीब्यूटर एमबी बिलीमोरिया के लिए काम करना पड़ा। कीकू भाई देसाई मनहर को अपनी पहली नौकरी मिली घुड़सवारी के दृश्यों में हीरो के लिए स्टंट डबल की नौकरी। अनुभव या स्टूडियो के माहौल से मोहित न होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ने और कॉलेज की शिक्षा लेने का फैसला किया। विल्सन कॉलेज में दाखिला लेकर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बीए किया और स्नातकोत्तर कक्षाओं में शामिल हो गए। हालांकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्हें आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने कई तरह की नौकरियां की, जिनमें पीडब्ल्यूडी और पूना में मिलिट्री अकाउंट्स, इलेक्ट्रिकल सामान बेचना और फजल बॉय के फोटोफोन इक्विपमेंट्स में सेल असिस्टेंट के रूप में काम करना शामिल है। हालांकि फिल्म अभिनेता बनने का उनका सपना अभी भी जीवित था और वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए कभी कभी फिल्म स्टूडियो जाया करते थे। उन्हें सफलता तब मिली जब उन्हें संयोगवश एक नायक की भूमिका की पेशकश की गई। एनसी पांडे जब वे पैरामाउंट स्टूडियो में काम कर रहे थे, तब उनकी दोस्ती पांडे से हुई, जिन्होंने वादा किया था कि अगर वे कभी कोई फिल्म निर्देशित करेंगे तो वे उन्हें हीरो बना देंगे। पांडे ने अपना वादा निभाया और इस तरह मनहर देसाई ने स्टंट फिल्मों के लिए एक सच्चे हीरो के रूप में अपनी शुरुआत की। तूफानी सवार उन्होंने एक स्टार के रूप में अपनी स्थिति तब मजबूत की जब उनकी गुजराती फिल्म गुणसुंदरी ने सप्ताह तक प्रदर्शन किया। उन्होंने गुजराती हिट फिल्मों में काम किया। मंगलफेरा, नसीबदार और गदा नोबेल जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। मनहर को हिंदी फिल्मों में ब्रेक तब मिला जब उनकी नजर मशहूर फिल्म निर्माता की नजर पर पड़ी, JBH वाडिया, जिन्होंने उन्हें मंगलफेरा में देखा था। वाडिया ने उन्हें मदहोश में मीना कुमारी के साथ कास्ट किया। मनहर के लिए हिंदी सामाजिक कहानियों की एक श्रृंखला आई, जैसे हैदराबाद की नाज़नीन, नया रास्ता, आनंद भवन, घर बार और हजार रातें। ये सभी फिल्में उनके करियर के लिए हिट साबित रहीं। इस प्रकार मनहर एक लोकप्रिय नायक बन गए, जिनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई। नाग पंचमी के बाद वे पौराणिक कथाओं के भी पसंदीदा बन गए। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उन्हें सामाजिक विधा अधिक पसंद थी। उन पर फिल्माए गए लोकप्रिय गीतों में मदहोश से मेरी याद में तुम न आंसू बहाना, वीर दुर्गादास से थाने का जालियो बना लो, म्हारे नैना में रामालियो, नवरात्रि से बहारें आएंगी, होठों पर फूल खिलेंगे, हमें हो गया शामिल है। मदहोश से तुमसे प्यार बेदर्दी बलमा, नाग पंचमी से जाने कैसे बुरी घड़ी में अर्थ नहीं नारी का, मनचला से बुरों की जीत दुनिया में भगवान तुझे मैं क्या लिखता, और कलियों का रूप मिला तरसे जिया बरसे पिया वीर राजपुतानी। निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी विल्सन कॉलेज में उनकी सहपाठी रही एक लड़की से हुई थी। कला, दर्शन और जीवनी जैसी विधाओं पर किताबें पढ़ने और संग्रह करने के शौकीन वे एक शौकिया कलाकार भी थे और उन्होंने कई चित्र और परिदृश्य चित्रित किए थे। कलात्मक रुचि वाले स्थानों की यात्रा करना उनका जुनून था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये अभिनेता हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मनहर देसाई का निधन 25 फरवरी 1992 को हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।